मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपकी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। चैप्टर पढ़ा रही थी अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी रहने वाले निदा फाजली। 12 अक्टूबर 1918 को जन्म हुआ था दिल्ली में। जन्मे निदा फाजली का बचपन जो है ग्वालियर में बीता था और उर्दू की 60वीं सदी के मैंने 1960 के साठोत्तरी आम बोल चाल की भाषा में दिलो दिमाग का घर का ऐसी कविता ये लिखते हैं। इनके लफ्ज़ों का पुल नामक कविता पुस्तक आई। खोया हुआ किताब के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनका दीवारों के बीच शिक्षक प्रेम दिनों फिल्म उद्योग से संबंध है और मतलब इन थे। लास्ट में 2016 में उनकी मृत्यु हो गई। पाठ्यपुस्तक में बताया है कि कुदरत ने धरती सबके लिए बनाया था, लेकिन मानव नामक इस प्राणी ने पूरे धरती पे कब्जा कर लिया। पहले तो उसने जानवरों जीव जंतु को बेदखल किया, बाद में उसने क्या किया, अपनी प्रजाति को ही बेदखल करना शुरू हो गया। तो इसलिए जो उसे किसी की सुख दुख की चिंता भी नहीं है। तो आपको अगर इसके बारे में जानना है तो इस पाठ को पढ़ लीजिए, इससे बहुत लोग याद आ जाएंगे। उसके बाद बाइबिल में सुलेमान की कथा को कहा है कि वो मसीहा थे सबके, जानवरों के नहीं। जब वो आ रहे थे तो चींटियों ने बोला कि हट जाओ, फौज लेके आ रहे, घोड़े आ रहे हैं। तो उन्होंने इसकी आवाज़ सुन ली और क्या बोला कि सुलेमान तुम्हारे लिए खुदा है, मोहब्बत है, वो सबका रखवाला है, मुसीबत नहीं है। चींटियों ने ईश्वर से दुआ मांगी। उसी प्रकार ऐसी ही एक घटना हम पढ़ाए थे कल। सिंधी भाषा के कवि महाकवि शेख आयज़ अपनी आत्मकथा में लिखे थे कि उनके पिताजी एक बार कुएं से नहा कर आए और माँ ने खाना उनकी परोसा तो देखा कि उनके हाथ पे चिमटा रेंग रहा है, तो उठ के खाना छोड़ दिए। और माँ ने पूछा खाना अच्छा नहीं, तो बोला कि नहीं, मैं एक बेघर वाले को घर से उसके घर वाले को बेघर कर दिया, उसको छोड़ने जा रहा हूँ। इस तरह कुएं पर छोड़ दिए। बाइबिल के दूसरे पावन ग्रंथों में भी नूह नामक एक पैगंबर का जिक्र मिलता था। उनका असली नाम क्या था? लश्कर था, लेकिन अरब में उनको नूह के लक़ब के नाम से याद किया जाता था, इसलिए कि वो हमेशा रोते रहते। इसका कारण था एक जख्मी कुत्ता। एक बार एक जख्मी कुत्ता उनके पास आया तो नूह ने गुस्से होकर बोला कि दूर हो जा जख्मी कुत्ते, गंदे कुत्ते। इस्लाम धर्म में कुत्तों को गंदा कहा जाता है। तो कुत्ता ने कहा कि ना मैं मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम पसंद से इंसान, हम सबको बनाने वाला एक ही है। तो नूह ये बात सुने और ज़िंदगी भर रोते रहे, बहुत समय तक। महाभारत में भी युधिष्ठिर का जो साथ दिया था वो कुत्ता ही था। अब उसके बाद बोल रहा है कि दुनिया कैसे वजूद में आई, मैंने कैसे अस्तित्व में आई। पहले दुनिया में क्या था, किंतु किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू। इन प्रश्नों के उत्तर में विज्ञान मैंने साइंस अपनी तरह से आंसर देता है और रिलीजियस ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, मैंने संसार की रचना कैसे, धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समुंदर आदि की इसमें बराबर बने। संसार की रचना कोई भी भले ही कैसे हुई है, लेकिन ये धरती जो है पृथ्वी एक का नहीं है, इस पे सबका अधिकार है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समुंदर आदि सब की हिस्सेदारी है। और ये बहुत बड़ी बात है। एक और बात है कि इस हिस्सेदारी में मनुष्य क्या किया है कि अपनी बुद्धि से बड़ी माने मनुष्य ने क्या कि इस हिस्सेदारी में अपना ज़्यादा हिस्सा ले लिया है। पहले पूरा संसार एक साथ रहता था, पूरा परिवार समान था। संसार अब टुकड़ों में बंटकर सारा संसार अलग अलग हो गया है। पहले बड़े बड़ा दालान होता था, बड़े बड़े आंगन होते थे, सब मिलजुल कर रहते थे, खाते थे, एक साथ खेलते थे। अब छोटे छोटे डिब्बों मतलब फ्लैट सिस्टम में छोटे छोटे डिब्बों में घर में जीवन समेटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरका, आबादी बढ़ गई है इसीलिए समंदर को भी वो लोग, समुद्र को भी पीछे सरकाना शुरू किया। पेड़ों को रास्ते से उन लोगों ने पेड़ों को भी काटना शुरू किया। फैलते प्रदूषण, इतने पॉल्यूशन हो गए हैं कि पक्षी जो है बस्तियों से भागना शुरू कर दिए। बारूद, इतने सारे बम, बंदूक, इतने सारे एटम बम सब आते हैं जिसके चलते वातावरण, एटमॉस्फेयर बर्बाद हो रहा है। इसके कारण क्या होता है, गर्मी में ज़्यादा गर्मी सबको लगती है। जब मन करे बरसात हो जाता है, जब मन करे भूकंप आ जाता है, जब मन करे बाढ़ आ जाती है। मतलब कह रहे कि आदमी लोग ही एटमॉस्फेयर को चेंज कर दिया है, इसीलिए गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। बिना समय बरसात आ जाती है, भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, तूफान हो जाता है, नए नए रोग आ जाते हैं। देखिए अभी कोरोना एटमॉस्फेयर के कारण ही कोई ऐसा वायरस आया है, ये आ गया, हम ही लोग का ये कारण है।
मानव प्रकृति कैसी अंतुलन, माने मानव और प्रकृति नेचर में बैलेंस होना चाहिए, इसी का परिणाम है। नेचर के सहन शक्ति के सीमा एक बॉर्डर होता है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मैंने नेचर का गुस्सा का एक नमूना मैंने एक बोला कि अपने अपने कुछ साल पहले बम्बई में नेचर मैंने प्रकृति कैसे गुस्साती है, प्रकृति भी आदमी से गुस्साती है। इसी कारण तो कभी भूकंप आता है, कभी तूफान आता है, क्योंकि हम लोग प्रकृति को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। इसी तरह का एक जो है ना बता रहा है, एक नमूना मैंने एक जो है नमूना मतलब होता है सैंपल एक सैंपल देखने को मिला कुछ साल पहले बम्बई में देखने को मिला कि कितना डरावना था कि बॉम्बे के निवासी अपने अपने पूजा स्थल अपने अपने पूजा के स्थान पे चले गए थे। तो धरती के बारे में क्या क्या प्रश्न उठते हैं, धरती पहले धरती कैसे थी, किस वजूद में आई, है ना, धरती एक किसी की नहीं है। धरती संबंधी प्रश्नों के उत्तर कौन देता है, धार्मिक ग्रंथ अपने हिसाब से देते हैं और विज्ञान अपने तरह से देते हैं। बढ़ती आबादी का दुष्परिणाम क्या हुआ, बढ़ती आबादी का दुष्परिणाम हुआ कि समुद्र को लोग पीछे सरकाना शुरू कर दिया, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया, पक्षियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया, बारूदों की विनाश लीलाओं के वातावरण से सताना शुरू कर दिया। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई में देखने को मिला था। यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। मानव और प्रकृति का संतुलन का क्या परिणाम है, मानव असंतुलन का परिणाम है गर्मी में ज़्यादा गर्मी लगती है, बेवक्त की बरसातें होती है, जलजले जैसे सैलाब तूफान और नित नए रोग होते हैं। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र के पीछे धकेल कर उसके की मतलब मुंबई में क्यों देखने को मिला है नमूना है सैंपल इतना डरावना था। इसका बारे में बता रहा है लेखक कि कई सालों से मैंने बहुत साल पहले की बात है, बड़े बड़े बिल्डर मैंने बहुत बड़े बड़े घर बनाने वाले लोग, रोड बनाने वाले, बिल्डिंग समुद्र को पीछे धकेल कर उसकी ज़मीन को होते समुद्र को पीछे धक्का दे रहे थे। मैंने समुद्र को बाउंड्री वॉल बना दे रहे थे, बाउंड्री वॉल बना के छोटा जगह में समुद्र करके वहाँ पे जो है ना वो क्या किया बेचारा हथिया रहे थे। समुद्र लगातार मैंने छोटा होते ही जा रहा था, समुद्र अपना जगह कम करने जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, मैंने थोड़ा कम जगह में हुआ, फिर और थोड़ा सिमट गया, फिर और जगह कम पड़ी तो बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े होने के मैंने एकदम आदमी लोग क्या किया समुद्र को दबाते गया बेचारे को, और अपना जगह नहीं मिले तो समुद्र को गुस्सा आ गया। जो जितना बड़े लेखक बता रहा है जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल है। जो व्यक्ति बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है तो बहुत रोकना। यही हुआ, एक रात समुंदर को बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि आदमी लोग उसे दबाते जा रहा था, तो वहाँ पे जगह बनाते जा रहा था, बिल्डिंग होटल तरह तरह के बाउंड्री बना के। तो उसने एक रात लहरों पर, तो एक रात क्या हुआ समुंदर में सुनामी आ गया, जैसे भूकंप आता है समुद्र में। अपने उस 3 जहाज जो थे उसके लहर पर उसको उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। 3 दिशा में फेंका, एक वर्ली के समुंदर के किनारे, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने औधे मुँह गिरा, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया। मैंने 3 जहाज जो है समुद्र में चल रहे थे, समुद्र को गुस्सा आया, समुद्र में इतनी तेज़ लहर आई सुनामी जैसी कि तीनों जहाज 3 दिशा में चले गए। कि वर्ली के किनारे आके गिरा, दूसरा बांद्रा रोड में गिरा, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों में टूरिस्ट लोग देखने लगे। बावजूद कोशिश मैंने वो जहाज फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं रहे। अब लेखक बताता है प्रकृति से लगाव की बात बताता है, प्रकृति को कद्र करनी चाहिए, इतना उस पर कहर नहीं बरपाना चाहिए, इतना उस पर आतंक नहीं करनी चाहिए, नहीं तो प्रकृति एक दिन उसका जवाब मांगती है, जवाब देती है। जैसे अभी जो कोरोना बीमारी फैली होगी तो प्रकृति को तंग करने के कारण, प्रकृति से हम इतने खिलवाड़ करते हैं जिसके कारण
तब लेखक बताता है कि मेरी माँ कहती थी, मैंने अपनी माँ की बात बता रहा है कि सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो। मैंने सूरज जब शाम को जो सूरज वो जाए, उनकी माँ क्या कहती थी कि शाम को सूरज ढले माने सूरज जब डूबने लगता है तो आंगन के पेड़ों के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि पेड़ रोते हैं। दिया बाती के वक्त दिया बाती जब जलता है तो फूल को मत तोड़ना, नहीं तोड़ना चाहिए, फूल बददुआ देते हैं। दरिया पे माने समुद्र पे, नदी पे जाना चाहिए तो उसको प्रणाम करना चाहिए। माने प्रकृति के चीज़ों से, प्राकृतिक चीज़ों से लगाव रखना चाहिए। पेड़ पत्तों को भी, तो उसको भी तकलीफ़ होती है, शाम के समय सोते हैं, उनको नहीं तोड़ना चाहिए। दिया बत्ती के समय फूल को नहीं तोड़ना चाहिए, फूल भी गुस्सा होते हैं। दरिया पे, समुद्र पे जाना चाहिए तो उसको सलाम करना चाहिए समुद्र, क्योंकि कबूतर को बोलती थी मत सताया करो, मत तकलीफ़ दिया करो। हजरत मुहम्मद जो हैं उनके अजीज़ माने बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, उन्होंने अपनी मज़ार के माने कबूतर को परेशान नहीं करना चाहिए, हजरत मुहम्मद के दोस्त होते हैं। हजरत मुहम्मद ने अपनी मज़ार के नीले गुंबद, उनका जो मज़ार है माने कब्रिस्तान जो है उसमें गुंबद बना हुआ है, नीला गुंबद, उस पर कबूतर ने घोंसले बनाए। अगर उन लोग इजाज़त दी, यानी उनके दोस्त हैं। मुर्गे को परेशान माने मुर्गों को भी, वो प्राकृतिक चीज़ें जो है, प्रकृति की दी हुई चीज़ों परेशान मत किया करो। वह मुल्ला जी से पहले माने सुबह में जो मौलवी अजान देता है उसके पहले मुर्गा अजान देता है और सबको जबाता है। सबकी पूजा एक सी माने सब लोग एक ही तरह की पूजा करते हैं, करने का तरीका अलग होता है। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग रीत माने पूजा करने का तरीका सबका एक सा है, पूजा सबका एक ही है, तरीका अलग अलग है। मस्जिद जाए मौलवी माने मौलवी तो मस्जिद जाता है, कोयल गाती गीत, इस प्रकार। मज़ार मतलब दरगाह, दरगाह मतलब उनका जो है कब्रिस्तान। गुंबद माने मस्जिद के ऊपर गोल छत जिसमें आवाज़ गूंजती है, वहाँ पर। इस प्रकार से लेखक ने प्रकृति के चीज़ों का यहाँ वर्णन किया कि प्रकृति से हमें लगाव रखना चाहिए, उसको नष्ट भ्रष्ट नहीं करना चाहिए, उसको फलने फूलने देना चाहिए, नहीं तो एक दिन प्रकृति और गुस्सा होती है तो उसका बहुत भारपाई हमें करना पड़ता है। थैंक यू बच्चों। क्वेश्चन आंसर देने। बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे ढकेल कर उसकी ज़मीन क्यों हथिया रहे थे? बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे ढकेल कर उसकी ज़मीन, बिल्डिंग, होटल, घर आदि बनाने के लिए, रिसोर्ट। समुद्र ने अपना क्रोध किस प्रकार प्रकट किया? समुद्र में क्रोध प्रकट किया कि उसके अपने लहरों पर रातों रात 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समुद्र किनारे आकर गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नजारा। जहाज पर सवार लोग चलने फिरने लायक क्यों नहीं रहे? क्योंकि जहाज पर सवार लोग चलने फिरने लायक रहे क्योंकि उनको चलने फिरने का, क्योंकि बहुत उनको चोट लग गई थी, गिर पड़ गए थे। लेखक की माँ पेड़ों के संबंध में लेखक की माँ कहती है सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के समय फूलों को मत तोड़ो, फूल बददुआ देंगे। हजरत मोहम्मद के कौन अजीज़ है? हजरत मोहम्मद के अजीज़ कबूतर हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त उन्हें दे रखी है। धन्यवाद बच्चों। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए। और कल आपका लाइव क्लास है, जो भी डाउट होगा वो क्लियर करने के लिए लाइव क्लास अटेंड करिए।